नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है ना भरा ना खाली। धर्म देशना के बाद स्वास्थ्य ने देखा कि बहुत से भिक्खु बड़े उदास हैं। उसे खुद भी लगा कि मुझे भी पूरी तरह ये समझ में नहीं आया कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी। उसने संकल्प किया कि वो धर्म देशना को पूरे ध्यान से सुना करेगा। अगली धर्म देशना के बाद भिक्खुओं ने आनंद से अनुरोध किया कि वो सारे संघ के सामने बुद्ध से उनके कथन की व्याख्या पूछें। उनका पहला प्रश्न था, बोधिसत्व, जगत और धर्मों से क्या मतलब है। बुद्ध ने कहा कि ये लोक उन सभी पदार्थों वस्तुओं का समुच्चयन है जो परिवर्तनशील है, जो विसंखल हो जाते हैं। सभी धर्म 18 अंशों से विभक्त हैं। 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों के विषय और 6 इंद्रियों चेतनाएं यानी तन्मात्राएं। 6 इंद्रियां हैं दृष्टि, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, स्वाद, काया, चेतना और मानस चेतना। इन इंद्रियों के विषय हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्त के विषय। 6 तन्मात्राएं कौन सी हैं? देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन 18 अंशों से भिन्न कोई धर्म नहीं है। ये 18 जन्म, मृत्यु, परिवर्तन और विभाजन से बंधे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग सभी पदार्थों का समुच्चयन है, यानी हर चीज़ का जो वस्तु है उसका वो एक जोड़ है, जिनकी प्रकृति की परिवर्तन और विभाजन है। इस पर आनंद ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप प्राय कहते हैं कि सभी धर्म शून्यता युक्त है, इसमें आपका क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, मैंने सभी धर्मों का शून्यायुक्त इसलिए बताया है कि इनकी पृथक सत्ता नहीं होती, इनकी कोई अपनी अलग सत्ता नहीं होती है। 6 इंद्रियों, इंद्रियों के 6 विषयों और इनकी 6 तन्मात्राओं में से किसी की भी अपनी एक सत्ता अलग से नहीं है। आनंद ने कहा, गुरुवर, आपने कहा कि मुक्ति के 3 द्वार शून्यता, अस्तित्वहीनता और उद्देश्यहीनता हैं। आपने ये भी कहा कि सभी धर्म शून्यतापूर्ण हैं। क्या इसका कारण ये है कि सभी धर्म परिवर्तनशील और विभाजनकारी हैं, यानी उनका विभाजन भी हो जाता है, बट भी जाते हैं और वो बदलते भी रहते हैं, इसलिए ये शून्यता से पूर्ण है? आनंद, मैंने सिर्फ शून्यता के विषय में देशना की है और शून्यता का ध्यान करने को कहता हूँ। शून्यता पर ध्यान करना अद्भुत ध्यान है, जिससे साधक दुखों, जन्म मरण के पार चला जाते हैं। आज मैं इस धारणा पर अपने कुछ अधिक विचार प्रस्तुत करूंगा। आनंद, हम सभी धर्म कक्ष में बैठे हैं। इसमें ना बाजार है, ना भैंसे हैं, ना गांव है। यहाँ तो सिर्फ भिक्खु हैं जो बैठे हुए देशना सुन रहे हैं। हम कह सकते हैं जो चीज़ें धर्म कक्ष में नहीं हैं उनसे धर्म कक्ष खाली है और जो है उनसे भरा है। क्या आप इस कथन को ठीक मानते हैं? हाँ गुरुदेव, धर्म देशना समाप्त होने के बाद जब हम चले जाएंगे तो धर्म कक्ष बाजार, भैंसों, गांव और भिक्खुओं से खाली होगा। आनंद, भरे होने का अर्थ किसी कुछ से भरा होना है और खाली होने का अर्थ किसी चीज़ से खाली होना है। इस तरह शब्द भरे और खाली का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। खाली का अर्थ सदैव किसी पदार्थ से खाली होना है। हम ये नहीं कह सकते कि रिक्तता यानी खालीपन है जो वो स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं रखती है, यानी इसका अलग से कोई मतलब नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। इसी तरह भरे होने का भी अर्थ किसी चीज़ से भरा होना नहीं है। यदि हम कहें कि सभी धर्म भरे हुए हैं तो किस चीज़ से भरे हैं? यदि हम कहते हैं कि सभी धर्म खाली हैं तो वो किस चीज़ से खाली है? भिक्खुओं, धर्म के खाली होने का अर्थ है कि वो स्थायित्व और परिवर्तनशीलता से खाली है। उनमें एक स्थायित्व नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, और वो परिवर्तनशीलता से भी खाली हैं। यही सभी धर्मों की शून्यता का अर्थ है। आप जानते हैं कि सभी धर्म परिवर्तनशील हैं और विभजनीय हैं, इसलिए उनका पृथक अस्तित्व नहीं है। भिक्खुओं, खाली होने का अर्थ अस्तित्व सत्ता से खाली होना है, यानी कि उनका अस्तित्व नहीं है, धर्मों का अस्तित्व नहीं है, उससे खाली होना है। खाली होने का अर्थ उनकी सत्ता से खाली होना। 5 स्कंदों में से एक भी स्कंद स्थायी या अपरिवर्तनशील नहीं है। शरीर के सभी स्कंद, भावनाएं, अवधारणाएं, भावबोध और चेतना किसी पृथक सत्ता नहीं है। सत्ता होने के लिए स्थायी और अपरिवर्तनशील प्रकृति का होना जरूरी है। इस स्वतंत्र और पृथक सत्ता के अभाव की धारणा की शून्यता ही है। आनंद ने कहा, सभी धर्म सत्ता रहित हैं, यानी सत्ता से खाली हैं। ये तो हम समझ गए,
लेकिन गुरुवर, क्या धर्म वास्तव में होते भी हैं या नहीं होते हैं? बुद्ध ने शांत भाव से उस मेज को देखा जिस पर पानी भरी प्याली रखी थी। उसकी ओर संकेत करते बुद्ध ने कहा, वह प्याली भरी है या खाली? गुरुवर, प्याली में तो पानी भरा है। आनंद, इस प्याली को बाहर ले जाओ और इसे खाली कर लाओ। आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने मेज पर रखी खाली प्याली उठाकर उलट दिया और पूछा, आनंद, अब ये प्याली भरी है या खाली? गुरुवर, अब ये भरी नहीं है, अब ये खाली है। आनंद, ये प्याली अब पानी से नहीं भरी है, लेकिन वायु से भरी है। ये तो तुम बिल्कुल भूल गए। खाली होने का अर्थ किसी चीज़ से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी चीज़ से भरा होना होता है। इस समय ये प्याली में पानी से खाली है, लेकिन वायु से ये भरी हुई है। आनंद, प्याली का भरा या खाली होना इस बात पर निर्भर है कि प्याली तो विद्यमान है। प्याली का भरा या खाली होना इस पर विद्यमान है कि भाई प्याली तो विद्यमान है, प्याली तो रहती है। प्याली के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता। यानी जब तक प्याली नहीं है तो कैसे मान ले कि कोई चीज़ भरी है या खाली है? जब कोई वस्तु है उसके बाद ही तो उसका भरा हुआ और खाली होना माना जा सकता है ना। ओह, भिक्खुओं ने एक स्वर से कहा। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभुवर, तब तो धर्मों का अस्तित्व है, धर्म तो एक वास्तविकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, शब्द जाल में मत फंसो। धर्म जो है वो अस्तित्वहीन शून्य है, लेकिन उनका अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। यानी आम नज़र से हम अगर उसे देखें तो नहीं समझा जा सकता धर्म को। हालांकि वो शून्य है, लेकिन उसका अस्तित्व बहुत सूक्ष्म है। वो जिस तरीके से रहता है वो बहुत ही छोटे से भी छोटे तरीके से, सूक्ष्म तरीके से रहता है। इनका अस्तित्व वैसे ही है जैसे शून्यता का अस्तित्व है। जैसे ज़ीरो, शून्य का अस्तित्व है, वैसे ही धर्म का अस्तित्व भी है। आनंद, अभी हमने भरी और खाली प्याली की चर्चा की। मैंने अभी संक्षेप में शून्यता के विषय में भी कहा है। अब हम पूर्णता की चर्चा करेंगे। हालांकि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जल से खाली है। यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है कि वह पूरी तरह से खाली है। आनंद, जिन तत्वों में से प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्व की विद्यमानता नहीं देखते? यानी जिस चीज़ से प्याली बनी है, क्या उसमें जल का कोई योगदान नहीं है? होगा प्रभु, प्याली बनाने के लिए कुम्हार ने जो मिट्टी सानी थी उसमें जल तो था। हाँ था, सही बात है। ठीक आनंद, यदि हम गहराई से देखो तो प्याली में जो जल तत्व है विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमानता जल की विद्यमानता पर ही निर्भर है। आनंद, क्या तुम इस प्याली में अग्नि तत्व देख पा रहे हो? जी हाँ प्रभु, प्याली को पकाने के लिए अग्नि तत्व जरूरी है। बिना गर्मी या अग्नि तत्व के ये प्याली पक ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त और क्या क्या देख रहे हो? मैं वायु तत्व भी देख रहा हूँ। वायु न होती तो ना अग्नि जलती और न कुम्हार जीवित रह सकता। मैं इसमें कुम्हार के कुशल हाथों की कारीगरी, उसकी चेतना, उसकी भट्टी, वे पेड़ जिनसे भट्टी जलाने की लकड़ी आती है, वर्षा, धूप और पृथ्वी जिससे वे पेड़ उगते हैं, उन सबको देख पा रहा हूँ। प्रभु, परस्पर अवलंबित उन हजारों तत्वों को मैं देख रहा हूँ जो इस प्याली को अस्तित्ववान बनाने में योग देते हैं। यानी जुड़ते हैं, तब जाके ये प्याली जाकर एक बनती है। बहुत सुंदर आनंद। प्याली पर ध्यान करने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर विद्यमान होते हैं, यानी रहते हैं। तुम्हारी अपनी स्वयं की चेतना भी उनसे एक तत्व हो जाती है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल सरिता को लौटा दो, कुम्हार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी है जो वो वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या प्याली का अस्तित्व संभव है? आनंद, परस्पर अवलंबी सहवर्धन के सिद्धांत पर ध्यान करें तो हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ ही नहीं सकती। यानी कि वो अपने आप खुद बन के नहीं है, उसको बनाने में किसी न किसी वस्तु का योगदान जरूर आया है। ये अन्य धर्मों के परस्पर अवलंबी संबंधों के आधार पर ही अस्तित्व ग्रहण कर सकती है। यानी जो लकड़ी के बारे में बताया, वायु के बारे में बताया, फिर जल तत्व के बारे में बताया, ये सब अन्य धर्म हैं। उनके कारण ही जो प्याली है वो अस्तित्व में आई है, वो आई है सामने, हमारे सामने बनकर आई है। सभी धर्म एक दूसरे के जन्म, अस्तित्ववान होने और मरण पर आधारित होते हैं। यानी सभी धर्म है जो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। यहाँ पे एक धर्म की सत्ता में अन्य धर्मों की सत्ता निहित होती है कि भाई एक जो धर्म है
एक चीज़ है, उस चीज़ के कारण क्या है, बाकी चीज़ें भी उस चीज़ की होने के कारण हैं। आनंद यही सिद्धांत अंतर्भूतत्व और अंतःप्राणत्व पर भी लागू होता है। अंतर्भूतत्व का अर्थ ये है कि इसमें वह समाहित है और उसमें यह, यानी इसमें ये समाहित है और उसमें कुछ और, उसमें कुछ वो समाहित है। ये है अंतर्भूतत्व का अर्थ। उदाहरण के लिए, जब हम प्याली देखते हैं तो कुम्हार को देखते हैं, और जब हम कुम्हार को देखते हैं तो हम प्याली को देखते हैं। अंतःप्राणत्व का अर्थ है यह है लहरें, पानी है और पानी ही लहरें हैं। आनंद, इस समय धर्म कक्ष में ना बाजार है, ना भैंसे और ना गांव, लेकिन यह एक दृष्टिकोण है। वास्तव में बाजार, भैंसों और गांवों के बिना इस धर्म कक्ष का कहाँ अस्तित्व है ही नहीं है। इसी तरह जब खाली धर्म कक्ष देखते हो तो तुम्हें बाजार, भैंसे और गांव भी देखने चाहिए। रिक्तता का अर्थ है शून्यता। भिक्खु शांतिपूर्वक देशना सुनते रहे। बुद्ध के शब्दों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। थोड़ा रुककर बुद्ध ने खाली प्याली को फिर उठा लिया और कहा, भिक्खुओं, ये प्याली भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकती। यह तो अन्य तत्वों जैसे मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और कुम्हार आदि सभी की सत्ता का परिणाम है। यही स्थिति सभी धर्मों की है। सभी धर्म अन्य धर्मों का परस्पर अवलंबित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करके बने हैं। भिक्खुओं, इस प्याली को गहन ध्यान से देखो तो आप समस्त सृष्टि को देख सकते हो। प्याली की रिक्तता और पृथकता, यानी अलग होना और उसका खालीपन इस बात में है कि इसका अपना अस्तित्व है। इसका अपना अस्तित्व है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, ये पृथकता और अस्तित्व क्या है? यह है सर्वथा आत्म आधारित अस्तित्व जो अन्य सभी तत्वों से स्वतंत्र हो। कोई धर्म अन्य धर्मों के आश्रय के बिना आधारित नहीं है। किसी धर्म की पृथक अनिवार्य सत्ता नहीं है। यही शून्यता का अर्थ है। शून्यता का अर्थ है स्वतंत्र सत्ता की शून्यता, यानी स्वतंत्र सत्ता की जहाँ शून्यता हो जाती है तो उसका अर्थ हो जाता है शून्यता। भिक्खुओं, 5 स्कंद व्यक्ति के आधारभूत तत्व हैं। रूपाकार का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि रूपाकार स्वतंत्र रूप से आत्म रूप से विद्यमान नहीं रह सकता। रूप आकार में भावनाएं भी हैं, अवधारणाएं भी हैं, भावबोध भी हैं और चेतना भी है। यही बात इन 5 स्कंदों का विषय से सत्य है, उन सब विषय में सत्य है। भावनाएं, रूप आकार, अवधारणाओं, भावबोध या चेतना के बिना अस्तित्ववान नहीं है। भावनाएं किसके बिना अस्तित्वहीन नहीं है, अस्तित्ववान नहीं है? रूपाकार के बिना, अवधारणाओं के बिना और भाव का बोध हो जाता है जब हमें, या हमें जिसको चेतना बोलते हैं, उसके बिना इसका अस्तित्व नहीं है भावनाओं का। किसी स्कंद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सभी स्कंद रिक्त है, यानी खाली हैं ये सभी स्कंद। इनकी अपनी अलग सत्ता दोबारा से बता रहे हैं कि नहीं है। भिक्खुओं, 6 इंद्रियों के 6 विषय और 6 इंद्रियों की चेतनाएं सभी शून्यमान हैं। प्रत्येक इंद्रिय का विषय और इंद्रिय चेतना अन्य सभी इंद्रियों, इंद्रिय विषय और इंद्रिय चेतनाओं पर निर्भर है। इनमें से किसी की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अतः भिक्खुओं, याद रखो कि यह है तो यह वह विद्यमान है, अगर ये है तो वह है। सभी धर्म अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अतः सभी धर्म रिक्त, इसलिए सभी धर्म खाली हैं। ये खाली का अर्थ है पृथक स्वतंत्र सत्ता का अभाव, अपने अलगपन से अपने सत्ता ना होना। मान्य आनंद ने कहा कि कुछ ब्राह्मण विद्वान और अन्य धार्मिक संप्रदायों के नेता कहते हैं, भिक्खु गौतम तो अनस्तित्ववाद या शून्यवाद की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को जीवन का सब कुछ नकारने की शिक्षा बुद्ध देते हैं। क्या वे आपकी शिक्षाओं को गलत ढंग से समझ रहे हैं? क्योंकि आप कहते हो कि सभी धर्म रिक्तमय हैं, यानी भाई खाली हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, ब्राह्मण विद्वान या अन्य संप्रदाय के लोग इस संबंध में सही तरह से नहीं बोलते। मैंने कभी अनिस्तित्ववाद यानी शून्यवाद की शिक्षा नहीं दी है। मैंने किसी को भी जीवंत पूर्वक जीने से नहीं रोका है। आनंद, भ्रामक विचारणा में से 2 विचारों में लोग सर्वाधिक उलझे हैं, अस्तित्ववादी विचार और अनिस्तित्ववादी विचार। इन 2 विचारों में लोग जो हैं वो उलझे हैं। अस्तित्ववादी विचार के अनुसार सभी पदार्थ यानी वस्तुओं की पृथक और स्थायी सत्ता होती है, और अनिस्तित्ववादी विचारधारा के अनुसार सब माया है। यदि आप इनमें से किसी विचार के जाल में फंस जाओगे तो शाश्वत सत्य तक नहीं पहुंच सकोगे। आनंद, एक बार भिक्खु कात्यायन ने मुझे पूछा था, प्रभु, भ्रामक विचार क्या हैं और सत्य विचार क्या हैं? मैंने उत्तर दिया था कि अस्तित्ववादी या
अनस्तित्ववादी धारणा में से किसी में भी फंसना भ्रामक है। जब हम शाश्वत सत्य को विशुद्ध रूप में देखें, तो माने एकदम शुद्ध रूप में देखें, एकदम शुद्ध रूप में, तो हम इनमें से किसी एक धारणा के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। इनमें अनिश्चितवाद और अस्तित्ववाद दोनों में से किसी भी धारणा के पक्ष में हम नहीं जाएंगे। सत्य धारणा वाला व्यक्ति सभी धर्मों में जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया को जानता है, इसलिए वह अस्तित्ववादी और अनिश्चितवादी विचार से भ्रमित नहीं होता। जब पीड़ा होती है तो सत्य दृष्टि वाला जानता है कि पीड़ा उभर रही है, और जब पीड़ा घट रही है तो जानता है कि पीड़ा घट रही है। सभी धर्मों के घटने या बढ़ने से सत्य दृष्टि वाला व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ता। स्थायी अस्तित्व होने और माया होने के दोनों विचार दो छोर हैं, दो अतियाँ हैं। इन दोनों के बीच की अवस्था है परस्परावलंबी संवर्धन। आनंद, अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों ही हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शाश्वत नहीं है। यानी शाश्वत सत्य इन दोनों की सीमा से परे है। आत्मजागृत निर्वाण शातम की स्थिति वाला व्यक्ति इन दोनों अवधारणाओं से भी परे देखता है। न केवल अस्तित्व और अनस्तित्व वरन जन्म और मृत्यु भी शून्य है, ये भी केवल अवधारणाएं हैं। मान्य आनंद ने प्रश्न किया, प्रभु यदि जन्म और मृत्यु भी शून्य है, तब आप यह क्यों कहते हैं कि सभी धर्म अनित्य हैं, सतत जन्म लेते हैं, यानी जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं? आनंद, हम अवधारणा की सापेक्षता के स्तर पर कहते हैं। ये कह रहे हैं, अब बुद्ध कहते हैं कि हम अवधारणा के बेस पर ऐसा बोलते हैं कि सभी धर्म है जो वो शून्य है। लेकिन अगर समान दृष्टि से देखें तो प्राकृतिक धर्म अज और अमर हैं। उदाहरण के लिए जो बोधि वृक्ष तुमने धर्म कक्ष के सामने लगाया है, वो कब पैदा हुआ था? प्रभु, वो वृक्ष 4 साल पहले जब बीज फूटा उसी क्षण उसका जन्म हुआ। आनंद, उसके पहले क्या बोधि वृक्ष का अस्तित्व था? नहीं प्रभु, उससे पहले बोधि वृक्ष नहीं था। क्या तुम्हारे कहने का अर्थ है कि बोधि वृक्ष शून्य से होगा? क्या कोई धर्म शून्यता में से अस्तित्व ग्रहण कर सकता है? मान्यानंद चुप रह गए। बुद्ध ने आगे कहना जारी रखा और कहा, सारी सृष्टि में कोई भी धर्म शून्य से उदित नहीं हो सकता। बिना बीज के बोधि वृक्ष भी नहीं होता। बोधि वृक्ष का अस्तित्व बीज से संभव है। वृक्ष तो बीज का सातत्य बनाए रखने वाला है। बीज ने पृथ्वी में जब जड़ें पकड़ी तो वृक्ष बीज में समाहित था। जब एक धर्म पहले ही विद्यमान हो तो वह जन्म कैसे ले सकता है? प्राकृतिक बोधि वृक्ष अज है। जब बीज ने पृथ्वी में जड़ें पकड़ी तो क्या बीज की मृत्यु हो गई? हाँ प्रभु, वृक्ष को जन्म देने के हेतु बीज मर गया। आनंद, बीज कभी नहीं मरता। मृत्यु का अर्थ है अस्तित्व में अनअस्तित्व में चले जाना। क्या सृष्टि में कोई धर्म है जो अस्तित्व में से अनिस्तित्व में विलीन हो जाए? एक पत्ता, एक धूली कण, अगरू धूम की लकीर, इनमें से कोई भी अस्तित्व से अनिस्तित्व में विलीन नहीं होता। ये सभी धर्म बस भिन्न धर्मों से रूपांतरित हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, इनका स्वरूप बदलता है सिर्फ। लेकिन ये जो है इनका अस्तित्व खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। यही बात बोधि वृक्ष के विषय में सत्य है। बीज कभी नहीं मरता वरन वृक्ष के रूप में रूपांतरित होता है। बीज और वृक्ष दोनों ही अज और अमर हैं। इसी तरह हम तुम भिक्षुगण, धर्म कक्ष, पत्ता, धूलिकण और अग्रुधूम, ये सब की लकीर सभी अज और अमर हैं। आनंद, सभी धर्म अज और अमर हैं। जन्म और मृत्यु तो मानसिक अवधारणाएं हैं। सभी धर्म न पूर्ण है और न शून्य है। न ये सृजित होते हैं और न विनाश होता है इनका। न तो मिलीन होते हैं न निर्मल, न बढ़ते हैं न घटते हैं, न आते हैं न जाते हैं, और न एक है न ही अनेक हैं। ये सब बातें मानसिक भावबोध हैं। सभी धर्मों की शून्यता पर ध्यान रखने से इन सभी विभेदक भावबोधों के परे जाकर सभी पदार्थों की मूल प्रकृति की अनुभूति की जा सकती है, ऐसा बुद्ध ने कहा। आनंद, सभी की मूल प्रकृति ये है कि वे न भरी हैं न खाली हैं, न उनका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है, न उनकी सत्ता है और न वे सत्ताहीन भी नहीं है। इस मूल प्रकृति के आधार पर ही जन्म, मृत्यु, पूर्णता और रिक्तता, अस्तित्व और अनिस्तित्व का संसार में उदय होता है। यदि ऐसा नहीं है तो जन्म, मृत्यु, पूर्णता और रिक्तता, अस्तित्व और अनिस्तित्व के जाल से निकला कैसे जाता? आनंद, क्या तुमने कभी समुद्र तट पर खड़े होकर लहरों का उठना और सागर के जल पर ही विलीन होना देखा है?
अज और अमर होना जल के समान है। जन्म और मृत्यु लहरों की भांति है। अन्य लहरें लंबी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। लहरें ऊंची भी होती हैं और नीची भी होती हैं। लहरें उठती हैं, गिरती भी हैं, लेकिन उनका जल जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं है। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती हैं। लहरें जल ही हैं और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन यदि वे समझ जाएं कि वे स्वयं ही जल हैं, तो जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुंच जाएं। उन्हें जन्म मरण की चिंता नहीं रहेगी, न भय और न दुख होगा। बुद्ध ने फिर कहा, भिक्षुओं, सभी धर्मों की शून्यता पर ध्यान करना अद्भुत है। इससे समस्त भयों, चिंताओं और दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे आप जन्म मृत्यु के लोक से आगे चले जाते हैं। इसलिए अपनी समस्त प्राण सत्ता के साथ ध्यान करो। बुद्ध की देशना समाप्त हो गई थी। स्वास्थ्य ने इससे पहले बुद्ध को इतनी पूर्णता और अद्भुतता से देशना करते कभी नहीं सुना था। बुद्ध के वरिष्ठ भिक्षुओं की मुस्कुराहट और आंखों की चमक से उनके आंतरिक आनंद की झलक मिलती थी। स्वास्थ्य को अनुभव हुआ कि उसने बुद्ध के शब्दों को तो समझ लिया, लेकिन उनके गूढ़ार्थ उसकी समझ में नहीं आए। उसे याद था कि मान्य आनंद आने वाले दिनों में बुद्ध की देशना को दोहरा देंगे। उस समय वह वरिष्ठ शिष्यों के विचार विमर्श को सुनकर बुद्ध के कथन के गूढ़ अर्थों को समझ पाने का अवसर पा सकेगा।